हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है अनंत स्पर्शी का, एसिम्प्टोट का, उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो भी मैटर हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने अब तक एक कुल दो प्रकार से अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात की हैं। एक तो अपन ने जो फॉर्मूला बेस है उस पर कि फाई एन एम को है वो आपने जीरो के बराबर रख दिया, एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर सी का मान ज्ञात कर लिया फॉर्मूले की सहायता से। अब वो दो कंडीशन थी उसमें, एक तो जैसे आपका माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन फाई एन डेस एम, एक दूसरा फॉर्मूला और था जब एम की कोई दो मान समान आ जाए उस हिसाब से सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ठीक है, फाई एन एम डबल डेस प्लस डॉट 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 आज वगैरह वगैरह जो भी हो। एक तरीका ये था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखो, अक्स की अधिकतम जो आपकी दो पावर है उनके गुणांकों को जीरो के बराबर रख दो, एम और सी के मान आ जाएंगे। y बराबर एम एक्स प्लस सी में वो एम और सी के मान रखोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अब तक आपको मैंने एक सारांश के रूप में बता दिया है, निष्कर्ष के रूप में बता दिया है किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में एक अपन नए तरीके से क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे बाद आपका क्वेश्चन देखो एग्जाम में नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या फॉर्म है, किस हिसाब से अनंत स्पर्शी ज्ञात की जाएगी, उस हिसाब से फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। यदि वक्र का समीकरण निम्न प्रकार हो, देखिए क्या कह रहा है, y माइनस एक्स एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको पहचाननी है। अब इसमें क्या चीज़ें देखो, y माइनस एक्स ये फिक्स हो गया, जैसे ये आपका y माइनस एक्स हो जाए, y माइनस टू एक्स हो जाए, y प्लस थ्री एक्स हो जाए, इस हिसाब से, ठीक है। एफ एन माइनस वन क्या है, देखिए एफ एन माइनस वन का मतलब है एन माइनस वन कोटि के पद, एन माइनस वन कोटि का मतलब एन माइनस वन घात के पद, और वो जो भी हो उस हिसाब से आप एन माइनस वन को डिसाइड करोगे। और ये पी एन माइनस वन क्या है, पी एन माइनस वन है एन माइनस वन या इससे भी कम कोटि के पद। तो इसमें तो फिक्स देखो एन माइनस वन कोटि के पद है, इसमें एन माइनस वन भी हो सकता है उससे भी कम। तो एन माइनस जो वन है उससे कम का मतलब हो गया जैसे एन माइनस टू है, एन माइनस थ्री है। अपन जैसे एन को फोर यहाँ पे एक बार समझते हैं, एन फोर हो जाएगा तो ये आपके तीन कोटि के पद हो जाएंगे, तीन घात के पद हो जाएंगे। ये तीन कोटि के भी हो सकते हैं उससे भी कम, यानी दो कोटि के, एक कोटि के, समझ रहे हो, दो घात के, एक घात के, उस हिसाब से पद हो सकते हैं। तो ये केवल एक संकेत है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये जो वक्र है इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी उसके बारे में देखो। ये इसके अनंत स्पर्श हुई, ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। किया क्या गया है, y माइनस एक्स ऐसे कैसे, एफ एन माइनस वन का भाग दे दिया। अब भाग दिया तो आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे आपके अक्स के पदों में, y के पदों में एन माइनस वन कोटि के पद होंगे, इतना तय है। अब इसमें दो लिमिट अप्लाई की गई, देखो
x टेंस टू इनफाइनाइट है और y अपॉन x टेंस टू a है। ठीक है, ये अप्लाई करोगे तभी ये सोल्व हो जाएगा। हो सकता है कि अगले को ये लगा हो कि अपोन में आपका 0 के इनफाइनाइट हो जाए, बाहर ही ना निकले, तो इसने ये लिमिटों का यूज़ किया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या वाकई में ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही देख लो, x टेंस टू इनफाइनाइट है ये तो फिक्स रहेगा यहाँ पे, y अपॉन x टेंस टू a ये कहाँ से आया है, ये जो आपका y माइनस एक्स है यही से आया है। इसको यदि आप 0 के बराबर रखते हो तो y बराबर x हो जाएगा और y अपॉन x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको जो भी यहाँ से दिया गया हो उससे आप y अपॉन x की लिमिट खुद निकालोगे, पहली बात। ठीक है, एक बात और, y माइनस ए एक्स की जगह कभी कभी x माइनस ए वाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमिलर चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ये y प्लस 2x हो गया तो ये x प्लस 2y हो जाएगा, समझ रहे हो आपको। बस x और y एक तरीके से इसमें एक्सचेंज हुए हो ना हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें ये है कि इसमें x का कोफिशिएंट है, इसमें y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो वो बात एक ही रहेगी, इसमें आपका कुछ भी नहीं बदलेगा, ये चीज़ें सेम रहेंगी उसमें। तो पद चाहे आपका जैसे भी हो, देखो x का कोफिशिएंट विद्यमान हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक का किसी का 1 होगा और दूसरे का कोई कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसकी बेसिक सी थ्योरी है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका जो भी आएगा वो इसको हल करने पे आएगा। ठीक है, पी ए माइनस वन एफ एन माइनस वन वाई माइनस एक से आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे लिमिट आएगी, इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है। उम्मीद करते हैं जो ये आपको मैंने बेसिक सी बात बताई है ये आपकी क्लियर हुई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन से ये और क्लियर हो जाएगी। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। तो ये अपने क्वेश्चन है, देखो आज की क्लास में जो अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, x माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देखो इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन हुए हैं इनको एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। देखो ये फैक्टर के रूप में क्वेश्चन है, वो फैक्टर के रूप में नहीं थे, उनमें अलग अलग टर्म दी हुई थी, तो ये थोड़ा सा पहचान करने का इनका तरीका हो सकता है। वरना तो एग्जाम में देखो अगला कुछ आपको डिफाइन नहीं करके देगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए, वो तो केवल इतना ही देना है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा खुद को क्वेश्चन की प्रकृति देख के उससे आइडिया लग जाना चाहिए। ओके, आइए देखिए शुरू करते हैं। अब इसको देखें तो देखो x माइनस 2y का होल स्क्वायर और x माइनस वाई, मैंने आपको बोला y माइनस एक्स की जगह x माइनस ए वाई भी हो सकता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए वाई भी 2 बार है, अगर आप देखो तो इसकी अधिकतम कोटि को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगी, इसका मतलब वक्र की कुल अनंत स्पर्शी भी 3 आएगी, इतना क्लियर है। अब 3 आएगी तो फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें भी से भी थोड़ा सा आपको बदलाव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें केवल एक ही पद लिखा था। बात समझ रहे हो आप, एक पद को आपको fn माइनस 1 लेना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये दोनों उसी फॉर्म में है x माइनस ए वाई, ठीक है, तो बारी बारी से दोनों को लेंगे। एक क्वेश्चन आप ध्यान समझ लीजिएगा, फिर आराम से अपन क्वेश्चन इसके आप कर सकते हो।
तो देखो क्या करोगे, दिए गए वक्र के लिए ये जो गुणनखंड है इसकी अनंत स्पर्शी के लिए कौन सा गुणनखंड लिया अपन ने, एक बार लिया x-2y। तो ये x-2y, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अभी अभी जो लिखा है उसको देखिए आप, x-2y अकेला रहना चाहिए, तो इसको अकेले को रहने दो, x-y का भाग दे देंगे अपन इसमें, ठीक है। देखो क्या किया अपन ने, जो आपको लिखवाया वही है ये चीज़। अगर ये स्टेप आप ध्यान से लिख गए, आगे इसमें कुछ भी नहीं बचा है, काटाकाटी करके आंसर आने वाला है। ये जो स्टेप में ये कैसे लिखी है, ये आपकी y-x जो आपको लिखवाया वैल्यू, उससे आप साथ साथ में थोड़ा सा मिलान करते जाइए। ये दोनों स्टेप कैसे लिखी है, प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है। अब इसमें जो लिमिट अप्लाई होगी वो किस पे होगी, तो थोड़ा सा देखिए आप, ये Pn-1, तो देखो ये Pn-1 4 आपका जो लिमिट के अंदर है बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपॉन Fn-1, Fn-1 की जगह लिए यहाँ पे किसने x-y की, तो दोनों में देखो यहाँ पे Pn-1 कौन है 8x + 7y, ठीक है। लेकिन देखो इसमें गौर करने वाली बात क्या है, x-2y यहाँ पे लिमिट के बाहर है, यहाँ पे 8x + 7y है वो लिमिट के अंदर है। यही चीज़ आपको समझनी है, इसमें यदि आप अंतर कर गए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, देखो x-2y बाहर क्यों है, क्योंकि वो जो आपकी टर्म है, देखिए y-ax है वो लिमिट के अंदर नहीं है, देख लो उसमें, तो x-ay की लिमिट के अंदर कैसे आ जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। ये रीजन है, थोड़ा सा जो आपको लिखा है उसमें देखो लिमिट में केवल Pn-1 अपॉन Fn-1 है, y-ax नहीं है, x-ay नहीं है। बस यही बात आपको समझनी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव करके ये क्वेश्चन लिखा गया है, एक्यूरेट नहीं है, जैसे का तैसा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया गया है। तो फॉर्म वही है, देखो फॉर्म वही है, y-ax प्लस लिमिट Pn-1 अपॉन Fn-1 = 0। अब ये आपकी लिमिट तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो फिक्स रहेगी, ठीक है। y अपॉन x टेंड्स टू क्या 1/2 रहेगा, तो आपको मैंने बताया थोड़ा सा कि x-2y = 0 रखो आप, कितना हो जाएगा ये x = 2y हो जाएगा, y अपॉन x कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको खुद को हल करना पड़ेगा। y अपॉन x की लिमिट क्या आएगी, x की फिक्स आज यहाँ पे फिक्स रहेगी, ठीक है। तो देखो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ मायने रखता है कि क्या ये स्टेप आप लिख पाओगे, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, ठीक है। और ये फैक्टरों वाली कंडीशन है, तो इसे आप पहचान लेना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन हुए ये हैं, ये सब एक हो जाएंगे, और एक नहीं होने चाहिए, कुछ तो अपने पास हो जिससे ये पता लग जाए कि ये एक क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे पहले, तो आप तो इसमें हो सके जहाँ तक y अपॉन x के टर्म बनाइए, क्योंकि लिमिट उसी की जगह अप्लाई होना है। फिर भी यदि x आए तो अपॉन में आएंगे, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि लिमिट जब इनफाइनाइट हो तो उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। तो देखो x यहाँ से कॉमन ले लिया, वो भाग में चला जाएगा, y अपॉन x यहाँ से आ जाएगा 1 - y अपॉन x। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी और ये
जो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे देखिए, यहां से भी देखो आप यदि x कॉमन लेते हो तो x यहाँ से कॉमन, x यहाँ से कॉमन, x कैंसिल, क्या बचा 8 + 7y/x, यहाँ से क्या बचा 1 - y/x और x कैंसिल। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले थोड़ा उसको हल करना आपको आना चाहिए, और ये आपने पढ़ा है, ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, क्योंकि जो आपने सातत्य और अवकलनीय वाला टॉपिक है जो कि आपको स्कूली लेवल पे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि लिमिट कैसे अप्लाई करनी है। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट वो लिमिट अप्लाई कर दोगे आप, पहले आप हो सके उतना उसको हल करोगे, उसके बाद जाके आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये स्टेप आपको लिखनी आनी चाहिए। कौन सी स्टेप? y - ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x टेंड्स टू a, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ का, pn - 1/fn - 1, ठीक है। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये लिमिट के बाहर क्यों रहा। ये लिमिट से बाहर इसलिए रहा क्योंकि ये y - ax की फॉर्म में है, ये x - ay की फॉर्म में है, ये इसके जैसा है इसलिए ये बाहर रह गया, ठीक है। इसके जैसा नहीं होता तो अंदर रह जाता। लिमिट किस पे अप्लाई होगी? लिमिट केवल pn - 1/fn - 1 पे होगी, x - ay या y - ax पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आराम से आपको समझा दिए। देखो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो आते ही पॉइंट लिखा उसको थोड़ा सा 5 मिनट अच्छे से सोचिए, देखिए, समझिए, उसके बाद जो मैंने बोला है उसको 1-2 बार अच्छे से सुनिए आराम से, तब जाके ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, लिखिए इसे। तो ये लिमिट अप्लाई करने की बाद की स्थिति है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। ये 1/2 अपॉन 1 - 1/2, ये 8 + 7/2 1 - 1/2। y/x के लिमिट करने के बाद इसमें कहीं भी x नहीं बचा है। अक्ष यदि बचेगा तो अपन उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे इनफाइनाइट की ओर, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो x अपॉन में रहे। ये 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वो x अपॉन में ही रहेगा। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x - 2y का होल स्क्वायर 4x - 2y, ये देखो 1/2 1 - 1/2, तो नीचे भी 1/2 बचेगा, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 बचा। आगे से 8 + 7/2, तो ये देखो कितना हो गया, ये 16 और 7 23/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ओनली 23, -23 = 0। अब ये आप देखोगे तो नॉर्मली तो नहीं है, लेकिन ये x - 2y में द्विघात समीकरण है। ये क्या है? x - 2y में, x में नहीं, y में नहीं, x - 2y में द्विघात समीकरण है। तो ऐसे नहीं निकले तो श्रीधराचार्य विधि से अपन x - 2y का मान निकाल सकते हैं। तो x - 2y का मान क्या हो जाएगा श्रीधराचार्य विधि से? -b होता है, b का मान -4 ± b² यानी -4 का स्क्वायर -4ac, a का मान 1 है, c का मान 23 है, अपॉन 2 × 1, 2a क्या है 1। इसको हल कर लेते हैं।
ये 4 हो गया प्लस माइनस, अब देखो ये 16 हो गया, ये सॉरी -23 हो गई, -23 है ना, ठीक है। तो ये 16 हो गया और ये आपका 92 हो गया, 92 हो गया, 92 और 16 तो दोनों प्लस के 108 अपॉन 2। 108 के अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, सोचिए जरा। कुछ सोचा आपने? 108 के अंडर रूट को क्या लिखोगे? तो 108 के अंडर रूट को आप लिख दोगे 4 अंडर रूट 3, सॉरी 6 अंडर रूट 3, अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होके मान कितना बचेगा 2 + -3 रूट 3। आंसर क्या होगा? आंसर होगा x - 2y = 2 + -3 अंडर रूट 3। ये कौन से फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग थी? ये x - 2y के कॉरस्पॉन्डिंग थी। ऊपर स्क्वायर था, 2 अनंत स्पर्शी आनी थी, एक 2 + 3 रूट 3 के लिए हो जाएगा, एक 2 - 3 रूट 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है बात। अब ये आपका जो टोटल 3 अनंत स्पर्शी होनी चाहिए, उनमें से 2 आ गई है, एक और बच गई, तो उसमें एक फैक्टर है, अब की बार उसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा। जो x - y का भाग लग रहा था वो अब की बार x - y की संगत यानी वही रखोगे, और x - 2y का जो होल स्क्वायर उसका भाग लगेगा। तो थोड़ा सा घुमाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ और, इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये क्या है, ये x - 2y = 0 के समांतर रेखा का समीकरण है। अब ये इसकी थ्योरी है, देखो आप इसको कैसे लिखते हो कैसे नहीं लिखते हो। आप एक बार थोड़ा सा सपोज कीजिए, x = 2 कोई रेखा है, कहाँ पे होगी ये y-x के पैरेलल होगी, y-x के पैरेलल होगी नहीं होगी, y-x यानी x = 0, ये आपके x = 2, तो y-x को दूसरी भाषा में ये भी तो बोल सकते हैं x = 0। x = 2 किसके समांतर है? x = 0 के समांतर है, तो 0 की जगह 2 ही तो आया, नहीं क्या? इसी प्रकार मैंने क्या बोला, देखो x - 2y = ये किसके समांतर है? x - 2y = 0 के समांतर है। समझ में आ गई होगी आपके बात? x की जगह क्या है? x - 2y है। अब ये जहाँ भी हो लेकिन बात तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके के रूप में आपको थ्योरी के रूप में बोलना आना चाहिए, ठीक है। एक किसकी अनंत स्पर्शी और रहेगी, उसको अपन और याद करते हैं, आप इसे पूरा कीजिए। तो देखिए एक अनंत स्पर्शी और ज्ञात करते हैं, यही आपका ये क्वेश्चन है। इसको अपन ने ये बोला कि जो आपकी फैक्टर था x - 2y, इसके संगत अनंत स्पर्शी। अब एक फैक्टर और रह गया है, वो भी उसी फॉर्म में है, तो एक उसके संगत, तो हो जाएगी टोटल 3। देखो तो x - y गुणनखंड के संगत जो अनंत स्पर्शी होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x - y को ऐसे कैसे रखोगे, ठीक है।
अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गई, ये आपने ठीक समझ ली, सेम टू सेम पहले वाला तरीका है, थोड़ा सा घुमाना है। अब की बार भाग किसका लगेगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये fn माइनस 1 की जगह ले लेगा, ये आपके pn माइनस 1 रहेंगे। अब आपको यदि ये समझ में आ गया है कि ये x माइनस 2y पिछली बार तो बाहर आता, अब की बार अंदर आ गया, तो अंदर इसलिए है क्योंकि ये pn माइनस 1 में होगा, ये x माइनस ay में नहीं होगा। x माइनस ay है वो x माइनस y है, यहाँ पे x माइनस y होता तो बाहर जाता है। x की लिमिट है वो दोनों में इनफाइनाइट, y अपॉन x आप खुद सोचिए थोड़ा सा, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू रखोगे 0, x बराबर y, तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, तो चेंज होगी, क्योंकि वो उसमें x माइनस ए वाई कुछ और था, यहाँ पे x माइनस ए वाई कुछ और है। तो ये दोनों स्टेप, इससे पहले वाले में और इसमें, यदि ये आप लिख गए, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों पी एन माइनस 1 अपॉन एफ एन माइनस 1 के रूप में आ जाएंगे, और ये एक्स माइनस ए वाई के रूप में आ जाएगा, बस ठीक है। एक्स माइनस ए वाई ऐसा कोई पद हो तो वो लिमिट से बाहर ले आओ। लिमिट केवल किस में अप्लाई होगी, पी एन माइनस 1 अपॉन एफ एन माइनस 1 पे, ठीक है, एक्स माइनस ए वाई पे नहीं होगी। अब इसको हल करना है खाली, तो देखो एक तो ये घात कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा, y बचेगा, एक घात बचेगी x माइनस 2y, उसमें से भी ये भी आप यदि x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2y बाई एक्स, ठीक है, और ये x को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये कार्पेट के इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 8 प्लस 7 वाई बाई एक्स, यहाँ नीचे से एक्स कॉमन है लेकिन स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 वाई वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक पहले इसकी बात कर लेते हैं, y अपॉन एक्स की जगह यदि आप लिमिट रखो कोई बात नहीं, कोई ना कोई मान आ जाएगा। ये देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और पे आप ये यहाँ भी हो जाएगा y अपॉन एक्स, यहाँ भी हो जाएगा, कोई ना कोई मान आ जाएगा, ठीक है, आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 अपॉन एक्स का क्या करोगे, सोचिए थोड़ा, तो 1 अपॉन एक्स में अब x की जगह लिमिट अप्लाई होगी, x बच गया है नीचे, और 1 अपॉन इनफाइनाइट है वो किसकी ओर चला जाएगा, वो 0 की ओर चला जाएगा। चाहे इसकी जो भी फाइनाइट वैल्यू आए कोई मतलब नहीं है, पूरा मान और किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गई होगी आपके बात। यहाँ पे आप देखो ये तो आपका y अपॉन एक्स की जगह 1 अप्लाई करोगे तो देखो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2, ये 2 की जगह 1 आएगा, और जो 2 है इसके इंटू में y अपॉन एक्स तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2, माइनस 4 बाहर आया, आगे वाला 0 हो जाएगा, बराबर में 0। क्लियर। x माइनस वाई, ये बचेगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो तीसरी अनंत स्पर्शी रह गई थी वो आ गई। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, किसके समांतर होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के समांतर। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको केवल ये 2 स्टेप अच्छे से लिखने आनी चाहिए, y माइनस ए एक्स या x माइनस ए वाई प्लस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट
वाई अपॉन एक्स टेंस टू ए, जो भी लिमिट आए, ठीक है। फिर पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, अनंत स्पर्शी अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप पूरा कीजिए, नोट कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं हिंट दूंगा, इसमें करना आपको है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 9y माइनस 2। ठीक है, देखो अगर आप इसके पहले टर्म की बात करोगे तो जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें दो फैक्टर थे। दो फैक्टर किस रूप में थे? x माइनस ए वाई के रूप में थे। यहाँ भी x माइनस ए वाई के रूप में दो फैक्टर हो जाएंगे यदि ये दो न हो तो। थोड़ा सा सोचिए, ये देखो इधर में हो जाते हैं आपसे, तो हम क्या करेंगे, इस दो को अलग कर देंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई की होल स्क्वायर को x प्लस 2y से मल्टीप्लाई करा दिया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, पूरा इधर आके माइनस का हो गया बराबर 0। अब आप देख लीजिए ये सेम टू सेम वही है। एक बार आप क्या करोगे, x प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे रखोगे, भाग किसका दोगे, x प्लस 2y का, x प्लस 2y का भाग लग जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इसको आप ऐसे कैसे रखते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 रखते हो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स की लिमिट हो जाएगी -1। इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पी एन माइनस वन में रहेगा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बाहर रख रहे हो, तो ये बाहर चला जाएगा, ये रहेगा। अपॉन में देख लेना, काटा पेटी करना, लिमिट अप्लाई करना, खेल खत्म, ठीक है। इसी प्रकार फिर आप इसको यहाँ पे रखोगे, किसको, x प्लस 2y को, तो यहाँ से जो आपका मान होगा वो कितना होगा, यहाँ से जो आपकी y अपॉन एक्स की लिमिट होगी वो हो जाएगी -1/2, ठीक है। और भाग किसका लगेगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का भाग लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा केवल। 2 पे क्या लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का भाग लगेगा, तो फिर वही आप इसमें कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए, लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपके सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना कोई बड़ी माथा पच्ची नहीं है। ये सही फॉर्म नहीं थी, सही फॉर्म आपको मैंने लिखवा दी है। आगे आपको पता है कि इसमें वही फॉर्म रहेगी, x माइनस ए वाई प्लस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y अपॉन x की आपकी जो भी लिमिट होगी e वगैरह, और यहाँ पे हो जाएगा पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी से लिखना है जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन में किया है। यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से x माइनस ए वाई को आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, ए वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y अपॉन एक्स का मान हो जाएगा 1/a। तो ये 1/a समझ लो, जो भी हो ये कोई बड़ी बात नहीं है ज्ञात करना। यहाँ से आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स की लिमिट हो जाएगी -1, ठीक है। यहाँ से आप x प्लस 2y को 0 के बराबर रखोगे तो 2y बराबर माइनस एक्स, तो y अपॉन एक्स की लिमिट हो जाएगी -1/2। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आराम से ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक बार बैठ गया तो ये मानिए आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। तो आज की क्लास में ये जो अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, हालांकि एक आपको करना है, मैंने नहीं करवाया है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो, आपको करना आना चाहिए। कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, सीधी सी बात है। देखो रट सकते हो लेकिन सीख नहीं सकते। तो
तो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ आज नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।